Hello students, in the previous video I have completed the topic from the chapter Metals and Non-Metals of class 10th of subject science from NCERT book, and the topic that I have covered in the previous video is how to extract highly reactive metals. And in this today's topic I am going to take another topic, that is how to extract moderately reactive metals. Moderately means हाईली रिएक्टिव के बाद कुछ मेटल्स आती हैं जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, जिनमें हमारे पास जिंक वगैरह आता है। तो उनको कैसे सेपरेट करना है, तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो हमारे पास अवेलेबल किस फॉर्म में होती हैं। जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं they are available to us either in the form of carbonate ore or sulfide ore. If the ore is carbonate ore, then it is converted into oxide ore by the process called calcination, and if it is sulfide ore, then it is converted into the oxide ore by the process called roasting. तो हमारे पास इसमें मेनली दो टॉपिक आएंगे. द फर्स्ट वन विल बी रिलेटेड विद रोस्टिंग एंड सेकंड वन विल बी रिलेटेड विद कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन मेथड सिर्फ कार्बोनेट ओर के लिए, और रोस्टिंग जो है दैट इज फॉर सल्फाइड ओर. द मॉडरेटली रिएक्टिव metals are available either in sulfide or carbonate form. To obtain a metal from sulfide ore or carbonate ore, we use to convert sulfide ore or carbonate ore into metal oxide. And the process of changing sulfide ore into metal oxide
by heating concentrated ore in oxygen is called. For example, when zinc sulfide, also called zinc blende, is heated with oxygen, then zinc oxide is formed. और दूसरा प्रोसेस है, अगर हमारे पास और है कार्बोनेट, देन द मेथड यूज्ड इज कैल्सिनेशन. Is the process of heating carbonate ore in the absence of oxygen. For example, when zinc carbonate also called calamine is heated strongly, then zinc oxide is formed. It is zinc carbonate form zinc oxide. तो इन दोनों स्टेप में हमारे पास मेटल ऑक्साइड मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है. अब ये जो मेटल ऑक्साइड मिलता है, इस मेटल ऑक्साइड को हम इम्प्योर मेटल में चेंज करते हैं बाय यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड रिडक्शन और स्मेल्टिंग. रिडक्शन और स्मेल्टिंग. तो इसके लिए क्या करना है कि जो मेटल ऑक्साइड हमें प्रीवियस स्टेप में मिला है उसको कार्बन के साथ, कार्बन मीन्स इन द फॉर्म ऑफ कोक, उसके साथ रिड्यूस करना है तो हमें इम्प्योर मेटल मिल जाता है. एंड प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग metal oxide into impure metal by using coke as a reducing agent is called reduction. For example, when zinc oxide is
heated with coke as a reducing agent, then impure zinc is produced। ये आ गया जिंक ऑक्साइड प्लस कोक, तो बनेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस वन इज इम्प्योर जिंक मेटल। तो इस तरह हम इस प्रोसेस में रिडक्शन के द्वारा, रोस्टिंग के द्वारा और कैल्सिनेशन के द्वारा जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको इम्प्योर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ मेटल ऐसी हैं जो मोर रिएक्टिव मेटल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके, क्योंकि मेटल्स आर आल्सो यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट। तो कई बार जो मोर रिएक्टिव मेटल हैं उनको हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, तो भी जो मेटल ऑक्साइड है वो इम्प्योर मेटल में चेंज हो जाता है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं।